गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस इलस्ट्रेशन में पार्टनर लोन अकाउंट का फॉर्मेट देखा था। अब उसी से रिलेटेड कंप्लीट क्वेश्चन आप यहाँ पे देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 33 में कि किसी फर्म में 3 पार्टनर थे, गोपी, कृष्ण और राम। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:2:1 का था, क्योंकि 4/7, 2/7, 1/7। बैलेंस शीट इनके में लाइबिलिटी साइड में ये आइटम थे। क्रेडिटर कैपिटल में गोपी की 30,000, कृष्ण की 20 और राम की 15,000। जनरल रिजर्व 10,500 का, 15,000 के क्रेडिटर और 2,000 रुपीज़ का बीपी है। असेट साइड में ये आइटम है। गुडविल पुरानी 7,000 राइट ऑफ हो जाएगी। लैंड एंड बिल्डिंग 20,000, प्लांट एंड मशीनरी 26,500, 13,000 रुपीज़ का व्हीकल, 15,000 रुपीज़ का हमारा स्टॉक और 11,000 रुपीज़ का डेटर का अमाउंट है। अब कह रहा है आगे आपसे कि गोपी फर्म से रिटायर हुआ है 1 अप्रैल 2017 को और उसके लिए गुडविल फर्म की निकाली गई है 21,000 रुपीज़। असेट्स और लाइबिलिटी की वैल्यू ये है कि स्टॉक 12,000 रुपीज़ का नया हो गया, जो पहले कितने का था 15,000 रुपीज़ का, यानी 3,000 रुपये कम हो गया। डेटर 10,500 रुपीज़ के हो गए, जो पहले 11 के थे, यानी 500 रुपीज़ ही डेटर कम हो गए। लैंड एंड बिल्डिंग 22,600 की हो गई, जो पहले 20,000 रुपीज़ की थी, यानी 2,600 रुपीज़ ये इंक्रीज़ हो गई। प्लांट एंड मशीनरी 25 की हो गई, जो पहले 26,500 की थी, यानी 1,500 रुपये ये कम हो गई। और क्रेडिटर की वैल्यू 14,000, जो पहले 15 के थे, तो लाइबिलिटी कम हो रही है 1,000 रुपये से। अब आगे कह रहा है कि कृष्ण और राम जो गोपी के रिटायरमेंट के बाद कंटिन्यू करेंगे बिजनेस, वो 20,000 रुपये और 5,000 रुपये कैपिटल लेकर आ रहे हैं। यानी वो कृष्ण 20,000 और राम 5,000। और इस लाए हुए बिजनेस में से 16,200 रुपये गोपी को इमीडिएटली पे हो जाएंगे रिटायरमेंट पर, और बचा हुआ अमाउंट 3 इंस्टॉलमेंट में पे होगा, वो भी 9% की इंटरेस्ट के साथ। आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल, बैलेंस शीट और गोपी का लोन अकाउंट प्रिपेयर करना है। ये सबसे पहले तो हम बना लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट एज इट इज़ वैसे ही बनेगा जैसे नॉर्मल बनता है। सबसे पहले स्टॉक हमारा कम हुआ है, नई वैल्यू 12,000 हो गई, जो पहले 15,000 थी, तो यानी 3,000 कम हुआ, तो 2 स्टॉक के नाम से 3,000। डेटर की वैल्यू 11,000 से 10,500 हो गई, तो 2 डेटर 11,000 से 10,500 हुआ, मतलब 500 रुपये ये कम हो गया। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू भी 1,500 कम हुई है, तो 2 प्लांट एंड मशीनरी 26,500 से 25,000 ही 1,500 रुपये ये कम हुई है। लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ी है, तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ पे आ गया 22,600 हो गई है 20,000 से, तो 2,600 रुपये ये इंक्रीज़ हो गई। क्रेडिटर वैल्यू 1,000 रुपये कम हुई है 15 से 14, तो ये भी लाइबिलिटी कम हुई है 1,000 रुपये ये अमाउंट आ गया। अब आप टोटल लगाएंगे, टोटल इसका 5,000 ये हमने यहाँ पे लिखा, और इसमें से ये दोनों आइटम माइनस किए, तो 1,400 रुपये का लॉस हुआ। इसे लिखा बाय लॉस ट्रांसफ़र टू गोपी, कृष्ण और राम। गोपी के कॉलम में 800, 400 और 200, इसको 421 में हमने डिवाइड किया है। अब गुडविल की कैलकुलेशन देख लेते हैं एक बार। देखिए, सबसे पहले तो पुराना रेशियो इनका 4:1 था। गोपी पहला पार्टनर रिटायर हो गया, तो बचा शेयर क्या 2:1, यानी यही हमारा क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशियो हो जाएगा। फर्म की गुडविल थी 21,000, गोपी का शेयर 21,000 का 4/7 यानी 12,000। इसी को हम 2:1 में डिवाइड कर देंगे। एंट्री क्या होती है, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू रिटायरिंग। गेन कौन कर रहा है, कृष्णा और राम, तो कृष्ण कैपिटल डेबिट, राम कैपिटल डेबिट टू रिटायर कौन हो रहा है, गोपी। 12,000 रुपये को 2 और 1 में बांटा, तो 8,000 कृष्णा के में और 4,000 राम के कॉलम में आ जाएंगे। अब पार्टनर कैपिटल देखिए, सबसे पहले पार्टनर कैपिटल में पार्टनर्स की पुरानी वाली जो कैपिटल है वो आएगी बाय बैलेंस पीडी के नाम से 30 गोपी के में, 20 कृष्णा के में, 15,000 रुपये राम की में। क्वेश्चन में जनरल रिजर्व भी दे रखा है, वो यहाँ पे बांट देंगे। बाय जनरल रिजर्व 10,500 को 421 में 6,000 गोपी, 3,000 कृष्णा और 1,500 रुपये राम के कॉलम में। रिवैल्यूएशन से हमें लॉस हुआ, तो 2 रिवैल्यूएशन 800, 400 और 200 रुपये यहाँ लिख देंगे। इसके अलावा एक पुरानी गुडविल दे रखी है हमें असेट साइड में 7,000 रुपये की, तो 2 गुडविल के नाम से 421 में बांट के 4,000, 2,000 और 1,000 रुपये लिख देंगे। अब हमने ये वाली जो एंट्री पास की थी, इसकी ये पोस्टिंग करेंगे, तो 2 गोपी आएगा, तो यहाँ पे देखा 2 गोपी पर अमाउंट डालेंगे कृष्णा और राम के कॉलम में। कृष्णा के कॉलम में 8,000 और राम के कॉलम में 4,000। और बाय में आएगा बाय कृष्णा और बाय राम, लेकिन अमाउंट डालेंगे हम गोपी के कॉलम में, कॉन्ट्रा एंट्री वाला 8,000 और 4,000 रुपये। लास्ट पॉइंट में उसने कहा कि कृष्णा और राम कुछ कैश लेकर आए हैं, तो जो कैश लाए हैं वो बाय साइड में लिखा जाएगा, बाय कैश के नाम से। कृष्णा लाया है 20,000, तो 20,000 कृष्णा के कॉलम में, 5,000 गोपी लाया तो गोपी के कॉलम में 5,000 रुपये। और इसमें से उन्होंने 16,200 गोपी को पे कर दिए, तो
टू कैश पे किए हैं, तो टू कैश के नाम से गोपी के कॉलम में 16,200 रुपये। रिटायरिंग पार्टनर कोई भी अमाउंट पे होता है तो टू साइड में कैश के नाम से उसी कॉलम में आ जाता है। अब हम बैलेंस निकालेंगे। तो बैलेंस देखिए, गोपी का टोटल हो रहा है 48,000। 48,000 में से ये माइनस किए हमने तीनों आइटम यहाँ पे, तो ये बैलेंस बचा 27,000। कृष्णा का टोटल 43 हो रहा है, 43 हमने यहाँ लिखा, इसमें से हमने ये तीनों आइटम माइनस किए तो ये बैलेंस बचा 32,600। और राम का टोटल हो रहा है 21,500, ये हमने यहाँ लिखा, इसमें से ये तीनों आइटम माइनस किए तो बैलेंस बचा 16,300। क्योंकि गोपी रिटायर हो चुका है तो गोपी का बैलेंस अलग से लिखा जाएगा टू गोपी लोन के नाम से 27,000, और कृष्णा और राम का जो बैलेंस है वो टू बैलेंस सीडी के नाम से लिखा जाएगा 32,600 और 16,300 रुपये। अब बना लेते हैं। बैलेंस शीट आप देखिए यहाँ बनी हुई है। लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले बीपी अनचेंज रहा, 2,000 रुपये एज इट इज़ आ जाएगा। क्रेडिटर 1,000 रुपये कम होने के बाद 14,000 रुपये के हो जाएंगे। जनरल रिजर्व हम बांट चुके हैं। गोपी का लोन आया था अभी ऊपर, तो गोपी का लोन लाइबिलिटी है 27,000 रुपये, ये आ जाएगा। और कैपिटल कृष्णा और राम की जो बैलेंस आ रहा था वो 32,600 कृष्णा का और 16,300 राम का, टोटल 48,900। असेट्स में कैश पुरानी बैलेंस शीट में दे नहीं रखा, लेकिन कृष्णा और राम कैश लेकर आए और गोपी को पे भी हुआ, तो कैश हमें यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। कैश 20,000 कृष्णा लाया, 5,000 राम लाया, टोटल 25, लेकिन उसमें 16,200 पे कर दिया, तो कितना कैश बचा? 8,800 रुपीज़। लैंड एंड बिल्डिंग की नई वैल्यू 22,600 हो गई। प्लांट एंड मशीनरी की नई वैल्यू 25,000 हो गई। मोटर व्हीकल अनचेंज 13,000। स्टॉक हमारा कम होकर 12 का हो गया और डेटर कम होकर 10,500 के हो गए। टोटल बैलेंस शीट का 91,900 ये हमारा आ जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हमें गोपी का लोन अकाउंट और बनाना, तो उसके लिए आप देखिए लोन अकाउंट मैंने यहाँ बना रखा है। पहले तो हम उसकी इंस्टॉलमेंट निकाल लेते हैं। गोपी को हमें पे करना है 3 इंस्टॉलमेंट में। तो गोपी का जो बैलेंस था लोन का वो था 27,000। अगर 3 इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे तो हर इंस्टॉलमेंट कितने की होगी? 9,000 रुपये की। अब हम बनाएंगे गोपी का लोन अकाउंट। सबसे पहले तो 1 अप्रैल 2017 को ये रिटायर हुआ, जो उसका बैलेंस आया वो बाय गोपी कैपिटल के नाम से 27,000 रुपये। 9% की इंटरेस्ट पे करनी है। 1 साल के बाद पहली इंस्टॉलमेंट पे होगी। 1 अप्रैल के बाद 1 साल पूरी हुई 31 मार्च 2018 को, तो बाय इंटरेस्ट 27,000 का 9% यानी 2,430 रुपये। इसी डेट को हम यहाँ पे 31 मार्च 18 को पहली इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे टू बैंक के नाम से 9,000 रुपये इंस्टॉलमेंट, और 2,430 रुपये जो ये हमारी इंटरेस्ट निकल के आई वो टोटल 11,430 रुपये। टोटल लगाया 29,430, उसमें से हमने ये माइनस किया तो 18,000 का बैलेंस आ गया टू बैलेंस सीडी सेम डेट को। अब ये बैलेंस हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र किया 1 अप्रैल 18 को बाय बैलेंस बीडी 18,000 रुपये। अब अगली इंस्टॉलमेंट 1 साल के बाद यानी 31 मार्च 2019 को पे होगी। बाय इंटरेस्ट 18,000 रुपये पर 9%, क्योंकि 27,000 में 9,000 की पहली इंस्टॉलमेंट पे होने के बाद लोन 18,000 बचा, इसका 9% यानी 1,620। अब दूसरी इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे 31 मार्च 19 को टू बैंक 9,000 की इंस्टॉलमेंट 1,620 की इंटरेस्ट, टोटल 10,620 रुपीज़। टोटल लगाया 19,620, इसमें से ये 10,620 माइनस किए, बैलेंस बचा 9,000 टू बैलेंस सीडी सेम डेट को। अब लास्ट इंस्टॉलमेंट, पहले तो ये बैलेंस ट्रांसफ़र कर लिया 1 अप्रैल 19 को बाय बैलेंस बीडी 9,000 ये वाला, और अब हमें अगली लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करनी है 31 मार्च 2020 को बाय इंटरेस्ट 9,000 पर 9% के रेट से 810 रुपये। इसी डेट को हम यहाँ पे इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे 9,000 की इंस्टॉलमेंट, 810 रुपये की इंटरेस्ट, टोटल 9,810। टोटल यहाँ पर ये इक्वल हो जाएगा, यानी लोन का अमाउंट हमारा क्लियर हो चुका है। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन है जिसमें रिवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल, बैलेंस शीट और पार्टनर का लोन अकाउंट प्रिपेयर किया गया है।